दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एग्ज़ाम ज्ञान मंत्रा में। तो दोस्तों जैसा कि हम लोग रोज़ यूपी के एक प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कर रहे हैं, तो उसी क्रम में आज हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं 2015 में कंप्लीट कराए गए स्टेनोग्राफर भर्ती परीक्षा के प्रैक्टिस सेट को। ये परीक्षा कराई गई थी 26 जुलाई 2015 को। और साथ ही साथ मैं आप सभी को बता दूं कि अगर आपने अभी तक उत्तर प्रदेश राजस्व लेखपाल और चकबंदी लेखपाल के प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस सेट को नहीं देखा है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उन सभी प्रैक्टिस सेट की लिंक दी गई है, या आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके भी उन वीडियोस को देख सकते हैं। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश राजस्व और चकबंदी लेखपाल के लिए जो ग्राम समाज विकास और ग्रामीण जानकारी के बेस्ट नोट्स हो सकते हैं, वो हस्तलिखित नोट्स मैं खुद प्रिपेयर कर रहा हूं। जैसे ही वो नोट्स कंप्लीट हो जाएंगे, आपको वीडियो के माध्यम से चैनल पर उपलब्ध करा दिए जाएंगे। तो दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। साथ ही साथ दोस्तों जो मेरे भाई इस चैनल पर नए आए हैं, तो नीचे ऐसा सब्सक्राइब बटन दिया होगा, उस पर क्लिक करके जल्दी ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस प्रकार के बेल आइकन को भी दबा लें, जिससे आगे जो भी नया अपडेट आए आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों जो ये परीक्षा कराई गई थी, इसमें टोटल 80 क्वेश्चन पूछे गए थे, जिसमें 40 क्वेश्चन हिंदी से पूछे गए थे, 20 क्वेश्चन इसमें रीजनिंग से पूछे गए थे और 20 क्वेश्चन सामान्य ज्ञान से पूछे गए थे। तो हिंदी से शुरुआत करते हैं। हिंदी का दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन है, आच्छादित का उचित विच्छेद निम्न में से कौन सा होगा। तो इसमें दोस्तों उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि आ प्लस छादित। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, शक्ति को सकती कहना किस प्रकार के उच्चारण दोष का उदाहरण है। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि स्वर भक्ति उदाहरण का। ठीक है, स्वर भक्ति उच्चारण दोष का उदाहरण है हमारा सकती। निम्न में महाप्राण व्यंजन है, तो इन 4 ऑप्शंस में हमारा महाप्राण व्यंजन है घा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, तो पढ़ रहा था इसमें कौन सी क्रिया है। तो पढ़ रहा था मैं दोस्तों हमारी संयुक्त क्रिया। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, पितृ प्लस अनुमति का सही संधि पद क्या होगा। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि पितृनुमति। ठीक है। चलिए 6 से 8 क्वेश्चन में ये निर्देश दिए गए हैं, निम्नलिखित पर्यायवाची शब्दों के लिए सही विकल्प शब्दों के लिए सही विकल्प चुनें। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है हमारा दूध, इसके लिए दोस्तों सही विकल्प है हमारा ऑप्शन नंबर 1, यानी कि स्तन्य। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा प्रेक्षा, इसका सही विकल्प है दोस्तों ऑप्शन नंबर 4, यानी कि दृष्टि। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा विरासत, इसका सही विकल्प है हमारा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3, यानी कि दाय। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ अगला क्वेश्चन है 9 से 12 तक, इसके निर्देश पढ़ते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में उनके प्रथम तथा अंतिम अंश संख्या 1 और 6 के अंतर्गत दिए गए हैं। बीच वाले 4 अंश यारा लावा के अंतर्गत बिना क्रम के हैं। चारों अंशों को उचित क्रमानुसार व्यवस्थित कर सही विकल्प चुनिए। तो दोस्तों यहाँ पे 6 वाक्य दिए गए हैं, जिसमें हम लोगों को पहले और आखिरी वाक्य के बीच में यारा लावा के अनुसार व्यवस्थित करना है इन वाक्यों को। तो हमारा पहला क्वेश्चन है इसमें, होलोग्राफी एक विशेष, अब इसमें यारा लावे के अनुसार फिट करना है, और अंत में हमारा इसमें वाक्य है लेंसेस फोटोग्राफी भी कहते हैं। तो उसका उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 हमारा, यानी कि बा या लारा। अगला क्वेश्चन, भाषा जब इसका अंतिम वाक्य है बहुत बढ़ जाता है, तो इसका उत्तर होगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि लारा यावा, इसके अनुसार इसमें व्यवस्थित करना है। अगला क्वेश्चन है, अवकाश के समय की गतिविधियाँ, इसका अंतिम वाक्य हमारा और मनोरंजन के साथ रचनात्मक कार्य भी करते हैं। तो इसका उत्तर होगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि या ला 12। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, मजदूरों की बस्तियों में, इसका अंतिम वाक्य है बिगड़ने की संभावना रहती है। तो इसका उत्तर होगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर 1, यानी कि रावा लाया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये निर्देश दिए गए हैं 13 से 16वां क्वेश्चन है जहाँ तक, निम्नलिखित अवतरण को पढ़कर संबद्ध वैकल्पिक उत्तरों में से सही उत्तर का चयन कर उसे चिह्नित करें।
ये पूरा वाक्य दिया गया है दोस्तों। तो हमारा यहाँ पे क्वेश्चन है 13वां, सही वक्तव्य कौन सा है? तो इसका उत्तर होगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर 1, यानी कि गुप्त जी के संस्कार समानतीय थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से कौन सा वक्तव्य सही नहीं है? इसका उत्तर होगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि गुप्त जी में निर्गुण तत्व अधिक है। ठीक है, गुप्त जी में निर्गुण तत्व अधिक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक है? तो दोस्तों इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि मैथिली शरण गुप्त का काव्य। अगला क्वेश्चन है, गद्यांश में किस शब्द का प्रयोग नहीं है? तो इसका उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 1, यानी कि जन काव्य। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न संख्या 17 से 20, निम्नलिखित वाक्यों में कुछ में त्रुटियां हैं और कुछ ठीक हैं। त्रुटि वाले वाक्य को चुनें और उनके अनुरूप 1, 2, 3 पर चिन्ह लगाएं। यदि वाक्य में त्रुटि नहीं है तो 4 पर चिन्ह लगाएं। इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं, कुछ उसके प्राप्त करने में दाव पेच लगा रहे हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अधिकतर लोग ऐसे ही हैं जिनमें कुछ सुख संपन्नता भोगने और उसका लाभ उठाने में मग्न हैं। कोई त्रुटि नहीं है। इसका उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 1, यानी कि कुछ उसके प्राप्त करने में दाव पेच लगा रहे हैं। अगला क्वेश्चन, मनुष्य की अनुभूतियों का प्राकृतिक पशु प्रवृत्तियों से अभिन्न है? उत्तर होगा इसका ऑप्शन नंबर 4, यानी कि कोई त्रुटि नहीं है। अगला क्वेश्चन, लिपि के माध्यम से भाषा के उच्चारण तत्वों को समझना आवश्यक हो जाता है। भाषा का उच्चरित रूप भाषा का वास्तविक रूप है। लिखित भाषा उच्चरित भाषा के सभी तत्वों को दिखाती है, या फिर कोई त्रुटि नहीं है? तो इसका उत्तर होगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि लिखित भाषा उच्चरित भाषा के सभी तत्वों को दर्शाती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, परीक्षा के एकमात्र 4 ही दिन बचे हैं, परीक्षा के केवल 4 दिन बचे हैं, परीक्षा के एकमात्र 4 दिन बचे हैं, या फिर कोई त्रुटि नहीं है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि परीक्षा के केवल 4 दिन बचे हैं। अगला क्वेश्चन है, आचार्य शुक्ल के अनुसार छायावाद के प्रथम व प्रतिनिधि कवि हैं? तो छायावाद के प्रथम व प्रतिनिधि कवि हैं दोस्तों हमारे सुमित्रा नंदन पंत जी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित निबंध को निबंधकार के साथ मिलाइए। इसमें निबंध को निबंधकार के साथ मिलाना है दोस्तों। तो इसका उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 4। इसके अनुसार इसको मिलाते हैं तो ए का होगा चौथा, बी का होगा पहला, सी का होगा तीसरा और डी का होगा दूसरा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय वृत्ति का संबंध किस रस से है? तो दोस्तों भारतीय वृत्ति का संबंध है यहाँ पे अद्भुत रस से। किस रस से है? अद्भुत रस से। जहाँ बिना कारण के कार्य का होना पाया जाए वहाँ कौन सा अलंकार होता है? तो जहाँ बिना कारण के कार्य का होना पाया जाए वहाँ होता है विभावना। ठीक है। अगला क्वेश्चन, रस सूत्र के जनक माने जाते हैं? तो इनमें से रस सूत्र के जनक माने जाते हैं दोस्तों भरत मुनि। संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रेह पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो दोस्तों इसमें हमारा अलंकार होगा रूपक। ठीक है, रूपक अलंकार होगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन, साधारणीकरण और व्यक्ति वैचिन्यवाद निबंध के लेखक हैं? तो इसका उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि डॉक्टर नागेंद्र। अगला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे हमारा कि छायावाद को प्रतिबिंबवाद किसने कहा? इसका उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि रामविलास शर्मा ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्वर्ण बनाया है जो मैंने उसे ना विकल बनाओ, अरे अप्सरे उस अतीत के नूतन गान गाओ। इस पंक्ति कामायनी ने किस सर्ग से ली गई है? तो ये ली गई है कामायनी के कर्म सर्ग से। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य में किस विधा में प्रवेश हुआ?
तो इनका हिंदी साहित्य की दोस्तों हमारा होगा ऑप्शन नंबर 1 यानी कि आलोचना विधा में प्रवेश हुआ। अगला क्वेश्चन है रीतिकाल को श्रृंगार काल की संज्ञा किसने दी है? तो दोस्तों रीतिकाल को श्रृंगार काल की संज्ञा दी है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने। निम्नलिखित में से किस मुसलमान कवि की रचना प्रेम चिनगारी है? तो इसका उत्तर होगा हमारा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 यानी कि नजफ़ अली। सखिन्न सहित हर्षी अति रानी सूखत धानु पराजनुपानी इस पंक्ति में अलंकार है। तो इस पंक्ति में दोस्तों अलंकार होगा हमारा उत्प्रेक्षा। ठीक है। और अगर उत्प्रेक्षा अलंकार की डेफिनेशन के बारे में बात करें तो जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाती है वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 100 शिवधनु मृणाल की नाई तो रहु राम गणेन गोसाई इस पंक्ति में किस अलंकार का प्रयोग हुआ है? तो इसका उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 4 यानी कि उपमा अलंकार। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा हिंदी साहित्य में राम काव्य के मुख्य प्रेरणा स्रोत हैं। तो राम काव्य के मुख्य प्रेरणा स्रोत हैं हमारे स्वामी रामानंद। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर है? तो इसका उत्तर होगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर 4 यानी कि ए आई ओ और आओ। मानक हिंदी का आधार क्या है? मानक हिंदी का आधार है दोस्तों खड़ी बोली। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। पूर्वी हिंदी विकसित हुई है। तो दोस्तों पूर्वी हिंदी विकसित हुई है अर्धमागधी अपभ्रंश से। अगला क्वेश्चन देखते हैं भारत में आर्य भाषा का आरंभ कब हुआ? तो दोस्तों भारत में आर्य भाषा का आरंभ हुआ था 1500 ईसा पूर्व के आसपास। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जल्दी में कौन सा समास है? और ये क्वेश्चन हिंदी का आज का आखिरी क्वेश्चन है। तो दोस्तों जल्दी में है हमारा तत्पुरुष समास। ठीक है। और इसका अगर संधि विच्छेद करें तो जल को धारण किया हुआ क्या कहलाता है? जलधि कहलाता है। ओके। हिंदी के हम लोगों ने 40 क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट कर लिए हैं। अब बारी आती है हमारी रीजनिंग की। रीजनिंग के अब 20 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। दोस्तों रीजनिंग का जो सॉल्यूशन होगा नीचे आप डिस्क्रिप्शन से उस पूरे सॉल्यूशन को डाउनलोड कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों रीजनिंग का हमारा निम्न श्रृंखला किस अक्षर समूह से सही ढंग से पूरी होगी? इसका उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 यानी कि एम और ओ से यह श्रृंखला पूरी होगी। अगला क्वेश्चन यहाँ क्वेश्चन मार्क के लिए निम्न का समाधान करें। तो इसका उत्तर होगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि 510.5। अगला क्वेश्चन देखते हैं यदि पहला ऑप्शन दिया गया है और दूसरा ऑप्शन दिया गया है हो तो उत्तर बताना है यहाँ पे। तो उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि ये लुप्त संख्या ज्ञात करना है ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 44 में दोस्तों। तो यहाँ लुप्त संख्या होगी हमारी 190। ऑप्शन नंबर 30 इसका उत्तर होगा। 12 एकड़ के एक खेत में गेहूं की औसत पैदावार 900 किलोग्राम प्रति एकड़ है। यदि प्रति एकड़ 1000 किलोग्राम की पैदावार वाले 3 एकड़ खेत इसमें जुड़ जाएं तो इस पूरे भूभाग की औसत पैदावार क्या होगी? तो दोस्तों उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 4 यानी कि 920 किलोग्राम। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दिए गए शब्द के अक्षरों में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता है? ये शब्द दिया गया है और ये पूछ रहे हैं कि इस शब्द के अक्षरों को यूज करके इनमें से कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता है। तो इसका उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि लिबरल। अगला क्वेश्चन है जिस प्रकार कम खर्च फिजूल खर्च से संबद्ध है उसी प्रकार कठोर यानी कि प्रचंड से क्या संबद्ध है? तो दोस्तों प्रचंड से यहाँ पे संबद्ध है नरम। ओके। अगला क्वेश्चन देखते हैं कौन सी उत्तराकृति प्रश्न को पूरा करेगी? इनमें से दोस्तों उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन देखते हैं अगली आकृति कौन सी होगी? तो ये जहाँ क्वेश्चन मार्क लिखा है यहाँ अगली आकृति कौन सी होगी?
तो दोस्तों क्वेश्चन अच्छे से देख लें। उत्तर होगा दोस्तों हमारा इसका ऑप्शन नंबर तीसरा। अगला क्वेश्चन, कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति की दर्पण आकृति है? तो दोस्तों ये इस प्रश्न आकृति की दर्पण आकृति है हमारी ऑप्शन नंबर 2, यानी कि ये वाली आकृति। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक कमरे के दरवाजे पर खड़े हुए एक पुलिसमैन ने अपने सामने वाली दीवार पर एक घड़ी लगी देखी, अपनी दाईं ओर वाली दीवार के साथ एक सोफ़ा सेट पड़ा देखा तथा सोफ़ा सेट के सामने वाली दीवार के साथ एक टीवी सेट पड़ा देखा। उसने डूबती हुई सूरज की किरणें घड़ी पर पड़ती हुई देखी। सोफ़ा किस दीवार के साथ पड़ा था? तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर होगा हमारा दक्षिण, ठीक है, दक्षिण दीवार से सटा हुआ था सोफ़ा। डंडा, खंबा तथा झंडा में मिलता जुलता कौन सा शब्द है? तो दोस्तों इसका उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर दूसरा, यानी कि सहतीर, ठीक है, सहतीर इसका उत्तर होगा। तो दोस्तों सहतीर वैसी लकड़ी को कहते हैं जो लंबी होती है तथा छत में बीम के रूप में प्रयोग होती है, यानी कि जो जब लेंटर का कार्य होता है तो उसको संभालने के लिए माफ़ी चाहता हूँ। चलिए, तो मैं क्या बता रहा था, जब लेंटर का कार्य होता है तो उसको संभालने के लिए ये बल्लियों का प्रयोग किया जाता है, उसी को सहतीर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अन्य तीनों से भिन्न कौन सा है? तो दोस्तों इसका उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि बहाव, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अन्य तीनों से भिन्न कौन सा शब्द है? इसमें भी भिन्न शब्द को चयनित करना है, तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, यानी कि न्यायाधीश। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निर्देश प्रश्न संख्या 55 तथा 56 निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए दी गई सूचनाओं का प्रयोग करें। तो ये हमारा क्वेश्चन है, वेतन, बोनस, शाख, बिजली, यात्रा, सम्मेलन एवं नियुक्ति की कुल 7 फाइलें एक दूसरे के ऊपर किसी विशेष क्रम में रखी हैं। नियुक्ति की फाइल वेतन की फाइल के ठीक नीचे है, शाख और वेतन की फाइलों के बीच 2 फाइलें हैं, बोनस की फाइल वेतन की फाइल के ठीक ऊपर है तथा बिजली की फाइल नियुक्ति की फाइल के नीचे है। यात्रा की फाइल ना तो सबसे ऊपर है और ना ही सबसे नीचे है। तो यहाँ क्वेश्चन है हमारा कि वेतन की फाइल के ठीक ऊपर कौन सी फाइलें हैं? तो दोस्तों इसका उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि बोनस की फ़ाइल, यात्रा की फ़ाइल और शाख की फ़ाइल। अगला क्वेश्चन है, कौन सी फाइलें सबसे ऊपर या सबसे नीचे हैं? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि उपयुक्त में से कोई नहीं। प्रतिष्ठा बदनामी से उसी प्रकार संबद्ध है जिस प्रकार ख्याति यानी कि यश संबंधित है। तो ख्याति संबंधित है हमारा अपकीर्ति, यानी अपकीर्ति से संबंधित है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, प्राण संरचना जीवन तथा जीवित से मिलता जुलता कौन सा शब्द है? तो इसका उत्तर होगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि विद्यमान होना, यानी कि अस्तित्व रखना। ओके, विद्यमान होना या अस्तित्व रखना। अगला क्वेश्चन, अन्य तीनों से भिन्न शब्द कौन सा है? इसका उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि हानि। कौन सा अक्षर समूह श्रृंखला से मेल नहीं खाता? तो दोस्तों इसमें उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 1, यानी कि आई, एन और ओ। चलिए दोस्तों, यहाँ हम लोगों ने रीजनिंग के 20 क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोग जीके के 20 क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन है हमारा जीके का, हवा में निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्रधान रूप में विद्यमान रहती है? आप सभी को पता ही होगा, हवा में हमारी प्रधान रूप से गैस रहती है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के परसेंटेज के बारे में बात करें तो 78.08% नाइट्रोजन रहती है। ऑक्सीजन के बारे में बात करें तो 20.95% ऑक्सीजन रहती है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में बात करें दोस्तों तो 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड वायु में, वातावरण में रहती है। आर्गन गैस बची है यहाँ पे, तो आर्गन रहती है 0.93%।
अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में निम्नलिखित में से किस देवता की सर्वाधिक महत्ता का वर्णन है? दोस्तों इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर दूसरा, यानी कि इंद्रदेव का। राष्ट्रीय पुलिस अकेदमी कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों राष्ट्रीय पुलिस अकेदमी हमारी स्थित है हैदराबाद में। ठीक है, कहाँ पर स्थित है? हैदराबाद में। और इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकेदमी। और अगर इसकी स्थापना के बारे में बात करें तो 1948 में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है। निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातन ग्रंथ में अपराध और अपराधी का जिक्र आता है? तो अपराध और अपराधी का जिक्र इन तीनों ग्रंथों में आता है। तो उत्तर होगा उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन, हमारे राज्य में 1090 को किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों इसको जाना जाता है वुमेन पावर लाइन के। ये वुमेन पावर लाइन की हेल्पलाइन नंबर है 1090। अगला क्वेश्चन, घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा हेतु अधिनियम कब लागू किया गया? तो ये अधिनियम लागू किया गया था दोस्तों 2006 में। अगला क्वेश्चन, भगवान बुद्ध की 200 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। तो ये निर्णय लिया गया है कुशीनगर में। अगला क्वेश्चन, गोकुल पुरस्कार संबंधित है। तो ये पुरस्कार संबंधित है दुग्ध उत्पादन में सहकारिता को बढ़ावा देने के लिए। भारत और पाकिस्तान के बीच ताशकंद समझौता कब हुआ था? तो दोस्तों ये समझौता हुआ था 1966 में। कब हुआ था? 1966 में हुआ था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पुर्तगाली उपनिवेश नहीं था? तो इनमें से पुर्तगाली उपनिवेश नहीं था हमारा मछलीपत्तनम। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा ज्ञान के सिद्धांत पर बल देता है? तो इसका उत्तर होगा हमारा उपनिषद। उपनिषद देते हैं ज्ञान के सिद्धांत पर बल। अगला क्वेश्चन, जम्मू और कश्मीर राज्य का वर्तमान उप मुख्यमंत्री कौन है? तो जब ये पेपर कंप्लीट कराया गया था दोस्तों, तो उस समय निर्मल कुमार सिंह ये थे जम्मू कश्मीर के उप मुख्यमंत्री। अगला क्वेश्चन, भारत का प्रथम चल पुलिस थाना कहाँ पर कार्यरत है? तो ये पुलिस थाना कार्यरत है दोस्तों होशियारपुर में। ठीक है। और होशियारपुर कहाँ है? तो होशियारपुर है पंजाब में। अगला क्वेश्चन है, 1 मेगाबाइट यानी कि MB कितने के बराबर होती है? मेगाबाइट को क्या कहा जाता है? MB कहा जाता है दोस्तों मेगाबाइट को। तो 1 मेगाबाइट बराबर होता है दोस्तों 1024 KB यानी कि किलोबाइट। ठीक है। और 1 GB में कितना होता है? तो 1 GB में होता है 1024 MB यानी कि मेगाबाइट। अगला क्वेश्चन, नोबेल पुरस्कार विजेता लेखक गुंटेर ग्रास किस देश के थे? तो ये लेखक थे दोस्तों जर्मनी के। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने अनंतोगत्वा मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप के पुत्र राणा अमर सिंह से एक समझौता किया था? तो ये समझौता किया था जहांगीर ने। ठीक है। किसने किया था समझौता? जहांगीर ने ये समझौता किया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, समाजवादी पेंशन योजना के किस वर्ग के लोग लाभान्वित होंगे? तो समाजवादी पेंशन योजना से लाभान्वित होंगे उपर्युक्त सभी। जब समाजवादी सरकार थी तो उस समय योजना लागू की गई थी। अगला क्वेश्चन है, हमारे राज्य की सरकार ने वित्तीय वर्ष 2015-16 के किस वर्ष के रूप में घोषित कर दिया है? तो ये किसान वर्ष के रूप में घोषित किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना के काल में दिया गया था? तो ये दिया गया था दोस्तों हमारा 6ठी पंचवर्षीय योजना काल में। और अगर पूछा जाए कि 6ठी पंचवर्षीय योजना कब से कब तक थी, तो 1980 से 85 तक चली थी 6ठी पंचवर्षीय योजना। आज का दोस्तों आखिरी क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन युग में सुमेलित नहीं है? तो इसका उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 1 यानी कि कावेरी नदी। ये मैसूर का पठार ये सुमेलित नहीं है दोस्तों। कावेरी नदी कर्नाटक के ब्रह्मगिरी पर्वत से निकलती है।
और कावेरी नदी तमिलनाडु एवं कर्नाटक में बहती है। ताप्ती नदी बैतूल के पठार से निकलती है। सोन नदी पेंड्रा के पठार से निकलती है तथा गोदावरी नदी त्रंबक पहाड़ी से निकलती है। ठीक है दोस्तों, तो ये थी दोस्तों आज की हमारी वीडियो। आप अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें दोस्तों, और एक लाइक ज़रूर कर दें जिससे हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिले। मिलते हैं दोस्तों कल अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।